कुछ घंटे बाद जब वुकोंग वुजू गांव पहुंचता है तो वहां कई गांव वालों की लाशें पड़ी होती हैं जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। तभी काया वहां आकर बताती है तीसरा दानव राजा गिद्ध यहाँ आया था। उसने अपने नुकीले पंखों को तीरों की तरह इस्तेमाल करके गांव वालों का कत्लेआम किया। वह बहुत शक्तिशाली है। सुअर मानव और अघोरी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। उसने तुम्हारे स्वामी भिक्षु के साथ साथ सुअर और अघोरी का भी अपहरण कर लिया है। यह सुनकर वुकोंग को गुस्सा बहुत आता है और तेजी से उड़कर अपने साथी को बचाने निकल जाता है। अगले दृश्य में भिक्षु सुअर और अघोरी को दिखाया जाता है। कुछ दानव बावर्ची उन्हें पकाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान हाथी आकर भिक्षु को सूंड में खींचकर अपने मुंह में डाल लेता है। जब वुकोंग दानवों के अड्डे पर जाता है तो उसे ना तो अपने साथी दिखते हैं और ना ही कोई दानव राजा। वुकोंग सेनापति को मारकर काया के साथ एक दानव का पीछा करते हुए ऊंट राजधानी की उस जेल तक पहुंच जाता है जहां सुअर और अघोरी को पकाने के लिए रखा गया है। वुकोंग तुरंत सुअर और अघोरी को आजाद करता है। वह एक दूसरी तरफ काया जेल का ताला तोड़कर गांव वालों और अपनी बहन को आजाद करती है। वुकोंग अपने दोनों साथियों से पूछता है हमारे मास्टर कहाँ हैं? सुअर रोते हुए बताता है उन्हें हाथी दानव निकल गया। यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें दानवों के अड्डे पर जाने से रोका था पर तुम नहीं माने और जब तक तुम लौटे तब तक सब बर्बाद हो चुका था। अघोरी रोते हुए कहता है भगवान बुद्ध ने मास्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम तीनों को सौंपी थी और हम वह भी नहीं कर पाए। अब हमारे एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं बचा। मास्टर की मौत का पाप हम तीनों पर लगेगा। तीनों शिष्य बहुत दुखी होते हैं और एक दूसरे के साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं। कुछ ही देर में हाथी दानव आता है और राका से कहता है मैंने मास्टर को अपने पेट में छिपाया हुआ है। तभी एक सैनिक राका को बताता है वुकोंग यहाँ पहुंच चुका है और वह जेल से इंसानों को छुड़ाकर ले जा रहा है। दूसरी ओर वुकोंग और काया दानव सैनिकों को मार रहे होते हैं। तभी राका गिद्ध उड़ते हुए वहां पहुंचता है और काया की गर्दन पकड़ लेता है। वुकोंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन राका अपनी जादुई शक्ति से वुकोंग को पीछे कर देता है। वुकोंग और गांव वाले हिल भी नहीं पाते। राका अपने नुकीले पंखों से गांव वालों पर तीरों की तरह हमला करता है। एक ही झटके में काया की बहन और सभी गांव वाले मारे जाते हैं। वुकोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर राका वुकोंग की आंखों के सामने काया की गर्दन मरोड़कर उसे भी बेरहमी से मार देता है। राका की क्रूरता देखकर वुकोंग खुद लाचार महसूस करता है। वह गुस्से में काया का शव उठाकर स्वर्ग में जाता है और बुद्ध से कहता है यही है आपकी शक्ति। इन निर्दोष लोगों का क्या कसूर था? बुद्ध कहते हैं जो नियति में लिखा है वही होकर रहेगा। उसे कोई नहीं टाल सकता। हर इंसान को बस अपना कर्म करना चाहिए। यह सुनकर वुकोंग अपनी जादुई घोड़े के साथ एक पहाड़ी पर जाता है। जब वह घोड़ा पहाड़ी पर ले जाता है और उसे ड्रैगन में बदल देता है और राका के किले की ओर निकल पड़ता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।